नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन की समस्या में कौन से प्राणायाम करने चाहिए। माइग्रेन होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जब माइग्रेन हो जाता है तो बहुत ही तकलीफ होती है। इससे छुटकारा पाना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आपको भी माइग्रेन की समस्या है, आधे सिर दर्द की समस्या है, सिर दर्द की समस्या है, मानसिक तनाव, टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, नींद अच्छे से नहीं आती, तो आज मैं आपको दो ऐसे प्राणायाम बताने वाला हूं जो बहुत ही इफेक्टिव साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम का अभ्यास आपको प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट तो करना ही चाहिए। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 मिनट तो आपको करना ही है। तो करना किस प्रकार से है? शौच आदि से निवृत्त होकर प्राणायाम खाली पेट करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है। शाम को भी चाहे तो आप कर सकते हैं, या जब भी आपके पास समय हो तब कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट आप कर लीजिए। खाना खाने के 3 घंटे बाद आप योगाभ्यास, प्राणायाम, आसन वगैरह आप कर सकते हैं। प्राणायाम करने के लिए आपको शांत जगह का चयन करना है। खुलीदार हवा हो, अगर ऐसे कमरे में कर रहे हो तो खिड़कियाँ वगैरह खोलकर जहाँ हवा अच्छी तरह से चल रही हो, ऐसी जगह पर आपको ढीले कपड़े पहनकर जमीन के ऊपर योगा मैट, कंबल, दरी कुछ बिछाकर उसके ऊपर किसी भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, किसी भी आसन में। अगर आप नीचे नहीं बैठ पाते तो चेयर के ऊपर बैठकर भी आप प्राणायाम को कर सकते हैं। प्राणायाम करते वक्त रीढ़ की हड्डी का सीधा होना अत्यंत आवश्यक है। तो ध्यान रखिए कि प्राणायाम करते वक्त ऐसे झुककर बैठना, गर्दन टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे गर्दन झुकी हुई, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। एकदम स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते वक्त आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, इससे कोई भी मुद्रा बनाकर रख सकते हैं। अगर किसी को अर्थराइटिस वगैरह है तो ऐसे मुद्रा बनाइए, अपने अपने हिसाब से। मोटापे वाली ये मुद्रा बना लीजिए तो अपने हिसाब से, या सिंपल ये मुद्रा बनाकर अपने जंघा के ऊपर इस प्रकार से हाथ को रख देना है। लेफ्ट राइट हैंड का यूज करेंगे। आपके जो दो ये फिंगर है, इंडेक्स और मिडल, इन दोनों को इस प्रकार से मोड़ दीजिए। राइट नोस्ट्रल को बंद करने के लिए अंगूठे का यूज करेंगे, और लेफ्ट को बंद करने के लिए ये दोनों उंगलियों का। आप चाहे तो किसी भी उंगली का कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर छोड़ के। इसको छोड़ के आप चाहे तो किसी भी उंगली का यूज कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम की जो प्रॉपर विधि है वो है 1-4-2 का अनुपात। यानी कि सांस को आपको लेने में जितना समय लगता है उससे 4 गुना उस सांस को कुंभक करके रखना है, यानी कि अंदर रोक कर रखना है, और डबल टाइम उसको निकालने में लगाना है। अनुलोम विलोम की शुरुआत हमेशा राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट साइड से ही करनी चाहिए। उसके बाद उसको राइट से एक्सेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे, फिर होल्ड करके लेफ्ट से जब एक्सेल करते हैं तो एक राउंड पूरा होता है। तो जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो आप जब ख़त्म करने जाओगे तो लेफ्ट साइड से सांस छोड़कर ही ख़त्म करना है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट से लिए और राइट से छोड़ के आधे में ख़त्म नहीं करना है। इस प्रकार से लेंगे, इस साइड से छोड़ेंगे, फिर इस साइड से लेंगे, इस तरफ से छोड़ेंगे। तो ऐसे करते रहिए, और जब बंद करना हो तो आपको लेफ्ट से सांस बाहर निकाल के एंड कर देना है। इसको करते वक्त आंखें बंद रखिए, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर लगाइए, और आराम से शांति से इतना धीरे करना है कि सांस लेने की और छोड़ने की आवाज़ खुद को भी ना आए। कुछ लोग होते हुए ऐसे करते, ऐसे नहीं करना आपको। इस प्रकार से एकदम शांति से आराम से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल। तो ये हुआ एक चक्र। लेफ्ट साइड से लिया, रोका, राइट से बाहर निकाला, फिर राइट से लिया, रोका, लेफ्ट से धीरे धीरे बाहर निकाला। लेने में जितना समय उससे 4 गुना होल्ड। मान लीजिए सांस को लेने में 5 सेकंड लगे,
20 सेकेंड अंदर रोक कर रखा, 10 सेकेंड निकालने में लगाई। अगर मान लीजिए आपको सांस को भरने में 8 सेकेंड लगे तो 32 सेकेंड के लिए उसको अंदर रोक कर रखा और 16 सेकेंड उसको निकालने में लगाए। उसी प्रकार से इस तरफ से भी लेने में 8 सेकेंड लगे, 32 सेकेंड होल्ड, 16 सेकेंड निकालने में। तो इस प्रकार से आपको मिनिमम 5 मिनट रोज इसको करना है, माइग्रेन के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अब आते हैं दूसरा प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम जो है वह 2 प्रकार से करते हैं। पुराने समय में ऋषि मुनि तो जब ज़्यादा करना होता था तो वो भी अलग तरह से करते हैं। मैं आपको तीनों चीज़ें बताऊंगा। सबसे सिंपल तरीका है भ्रामरी प्राणायाम करने का, अपने दोनों अंगूठों से अपने दोनों कानों को बंद करना है। अब कान कैसे बंद करेंगे, कुछ लोग कान के छेद में ऐसे उंगली डालने की कोशिश करते हैं। कान कैसे बंद करना है ये पता नहीं। ये जो नुकीला भाग दिख रहा है कान का आपको, ये वाला, इसको आपको अंगूठे से अंदर की साइड दबा देना है। जब आप इसको इस प्रकार से दबाएंगे तो कान ऐसे बंद होगा कि बाहर की आवाज़ अंदर नहीं जाएगी, हल्की हल्की जाएगी लेकिन लगभग कान आपका बंद हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद ये जो इंडेक्स फिंगर होगी, ये जो आपकी ये आईब्रो है, इसके हल्का सा ऊपर की साइड में यहाँ पर रख देनी है और ये शेष तीनों उंगलियों को ऐसे जोड़कर इसको रख देना है ऐसे आंखों के ऊपर। फिर लंबी गहरी सांस अंदर भरनी है और जिस प्रकार से भुंर की आवाज़ होती है, गुंजन होता है, उस प्रकार से गुंजन करते हुए सांस को बाहर निकालना है। मैं आपको एक राउंड करके दिखाता हूँ। इस प्रकार से बंद किया, लंबी गहरी सांस भरी, इस प्रकार से एक राउंड। फिर इनहेल नाक से, फिर मुंह बंद रखते हुए। कुछ लोग ऐसे बंद कर दो, ओ मुंह से आवाज़ निकालते हैं, ऐसे नहीं करना, मुंह बंद रहेगा इसमें। अब दूसरा एक और तरीका है, काफ़ी इफेक्टिव है, ये बहुत सरल सिंपल था। अब दूसरा तरीका, जो आपके अंगूठे है इसी प्रकार से कान बंद होंगे, इंडेक्स फिंगर अपनी उसी पोजीशन में रहेगी, लेकिन जो आपकी ये मिडल फिंगर होगी, ये तीनों जो ऐसे आंखों पे थी वो वैसे ना रह के एक यहाँ पर और ये जो है, तो यहाँ से जैसे ये वाला एरिया है अपने आंखों का, नीचे वाला ये यहाँ पर ऐसे रहेगी ये। और उसके बाद जो आपकी ये रिंग फिंगर होगी, ये आपके जो ये नोस्ट्रल का ये भाग ऐसे निकला हुआ है ना, ये नाक का हिस्सा, तो इसको ऐसे टच करके हल्का सा इस जगह पर ऐसे हल्का सा ऐसे दबाते, नोस्ट्रल बंद नहीं होंगे इससे, हल्का सा यहाँ पर। और जो आपके लास्ट वाली होगी वो यहाँ पर रहेगी। और जीभ जो है उसको ऐसे उल्टा करके ऊपर की तरफ लगा देना है, उल्टा मोड़कर, और इसी प्रकार से गुंजन करते हुए आवाज़ को निकालना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। कानों को बंद किया, इस प्रकार से। फिर इनहेल, फिर उसी प्रकार से जीभ को ऐसे उल्टा करके, थोड़ी इसमें प्रैक्टिस लगेगी जीभ को मोड़ना। स्टार्टिंग में जब मोड़ते तो फिसल के वापस आ जाती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आदत जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको भ्रामरी प्राणायाम स्टार्ट करना है। पहले दिन आपको इसके 3 से 5 राउंड करने हैं, नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के बाद इसके 7 राउंड करने हैं, उसके बाद इसके 9 राउंड करने हैं, इसके बाद इसके 11 राउंड करने हैं, और कम से कम 11 राउंड तो फिर आपको प्रतिदिन करते ही रहना है। इसको बढ़ाकर आप 21 राउंड तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन 11 राउंड में अगर इसके भ्रामरी प्राणायाम के अगर आप करते रहेंगे, 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे, तो ये 8 से 10 मिनट अगर आप प्राणायाम को देते हैं तो ये जो एरिया है आपका यहाँ से ऊपर का, सभी प्रकार के टेंशन, डिप्रेशन में, मानसिक तनाव में, अनिद्रा में, आँखों की समस्या में, ब्रेन की समस्या में, याददाश्त बढ़ाने के लिए बच्चे अगर करते हैं तो उनकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। तो बहुत ही इफेक्टिव है। माइग्रेन की समस्या हो, सिर दर्द की समस्या हो, चक्कर आने की समस्या हो, इस प्रकार की जो समस्या है उसके लिए ये जो 2 प्राणायाम है बहुत इफेक्टिव है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी माइग्रेन में कौन से प्राणायाम करने चाहिए इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।